नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम जन सुराज कार्यालय में हैं और लगातार इन दिनों जिस प्रकार से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पद यात्रा के माध्यम से उनको जो समर्थन मिल रहा है और कई पार्टियों में हलचल है। खास करके इसके पहले भी आपको उन्होंने तस्वीरें दिखाई थी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बा बाबू ने लेटर भी जारी किया था कि उनसे जो संपर्क रखेंगे, जो जन सुराज में जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, पार्टी से निकाला जाएगा। हालांकि जन सुराज का भी दावा है कि सभी पार्टियों के लोग उनमें प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए जन सुराज को धारण कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी से इनकार करते आई है। और आज आरजेडी के ही एक पुराने नेता संतोष पासवान हमारे साथ हैं, जो आरजेडी छोड़ करके प्रशांत किशोर में आस्था व्यक्त करते हुए जन सुराज की सदस्यता धारण की है। संतोष जी, क्यों आरजेडी छोड़ा? सर, मैं 12 साल वहाँ कार्य किया एक एक्टिव मेंबर के रूप में, बट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दिखा सही जो दिखना चाहिए मेहनत के अनुकूल, वो मुझे नहीं दिया। क्योंकि वहाँ की राजनीति सिर्फ जात पात की राजनीति है, ठीक है, ठगने का राजनीति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ पे। आरजेडी में सिर्फ ठगने की बात होती है? बस सिर्फ ठगने की बात है। तो इतने साल के बाद आपको ये बात समझ में आई? सर, कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था ना, विकल्प नहीं था हमारे पास। तो कहाँ जाते हैं? चिराग पासवान के साथ जा सकते? नहीं। पासवानों के सबसे बड़े नेता मैं जात की राजनीति में कभी भरोसा किया ही नहीं। मैं हमेशा जमात की बात करता हूँ। मतलब आप आरजेडी के पास गए थे, लालू जी के पास गए थे कि कुछ अच्छा हो जी, लेकिन इतने साल बाद आपने देखा कि ठगा। अगर मैं रामविलास पासवान की पार्टी में जाता तो लोग मुझे ये कहते हैं कि जात जान करके उस पार्टी में शामिल हुए हैं, बट मैं अपने इस रामविलास जी की पार्टी को छोड़ करके मैं उस पार्टी में 12 साल इसलिए कार्य किया कि वो सबकी बात करते थे, लालू जी। बट लालू जी के राज जैसे उनका यदि हुआ समाप्त होने के बाद, जब इनके बच्चे राज संभाले, तो यहाँ पे सिर्फ जातिवाद का बात होने लगा, सिर्फ जातिवाद का, जादव समाज का। तब और आप लोग जी, मैंने उनसे बहुत पढ़े लिखे पार्टी में लोग हैं, हम बहुत पढ़े लिखे और बहुत उच्च स्तरीय लोग हैं, ज्ञानवर्धक लोग बहुत सारे हैं, जिनको ज्ञानी लोग हैं। आप विकल्प ढूंढ रहे थे? हाँ, विकल्प ढूंढ रहे थे हम लोग। प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर देखिए, तीसरी पार्टी यहाँ बिहार में आरजेडी, भाजपा, राजद, तीन ही पार्टी है। चौथा, सबको यहाँ जनता का मन उब चुका है तीनों पार्टियों से लगातार। जी, किसी की भी अकेले की सरकार आज तक नहीं बनी। जब भी देखे अलायंस एक दूसरे के साथ, वो उसका पैर खींचता है, उसका पैर खींचता है। विकास की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। लोग बोलते हैं हम 10 लाख नौकरी देंगे, क्या नौकरी मिल रहा है किसको? लेकिन प्रशांत जी ने तो नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के साथ काम किया है ना उन्होंने। सरकार में नहीं रहे उनके साथ, उनके लिए काम किया उन्होंने। सर, उन्होंने उस टाइम उनके लिए हमारे काम किया उन्होंने। लेकिन आपने कहा ना कि आरजेडी में जाने के बाद अपने आप को ठगा महसूस? जी, हम ठगा महसूस किया। कल के डेट में प्रशांत जी के साथ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको विश्वास है? एकदम 200% भरोसा है मुझे। दलित समाज के लिए आपकी क्या अपील है? सर, मैं जितने भी दलित समाज लोग हैं सभी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो आप 5 किलो अनाज या जो भी ठगा महसूस करते हैं, जिस चीज़ को लेकर के जो इन लोगों ने मुद्दा रखा, उस मुद्दे पे कभी कायम नहीं रहते हैं, कभी भी नहीं। आज बोल दिए, बस चुनाव के बाद ख़त्म। मैं सबसे अपील करूंगा कि वोट करने से पहले कम से कम आप अपने आप को जांच लें कि हम किस जगह पे जा रहे हैं। जी जो कहते हैं कि अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट कीजिए। हाँ, बस वो उनका कहना है कि अपने बच्चों के, अपने बड़े बेटे को देख करके मैंने वोट कीजिए मुझे, कि जब तक बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। प्रशांत जी का दावा है कि 243 सीटों पर चुनाव 242 नहीं, 243 सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं और सरकार बनाएंगे। चलिए, तो संतोष जी का दावा है कि सरकार बनाएंगे, और संतोष जी तो काफ़ी दिनों पहले ही जन सुराज धारण किए हैं, लेकिन इनके इस एक्शन से प्रभावित होकर के इनके क्षेत्र की फुलवारी एरिया से आते हैं। इनके क्षेत्र की कई महिलाओं ने, प्रशांत किशोर लगातार गांव में जा रहे हैं, लेकिन अब उनके ऑफिस में आकर के जन सुराज की सदस्यता लोग धारण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज फुलवारी शरीफ से कई महिलाएं आई हैं, उनसे भी आपको बात कराते हैं किस कारण से जन सुराज वो धारण कर रही हैं। आइए उनसे बात करें। पारा से आए हैं, सरोज देवी नाम है। आज आप जन सुराज ज्वाइन किए हैं? हाँ, आज ज्वाइन किए हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज, हालांकि पार्टी नहीं बनी है, लेकिन प्रशांत किशोर का जन सुराज क्यों आप ज्वाइन किए? इसलिए किए हैं कि उधर वाला पार्टी कुछ नहीं करता था, लेकिन बुतरों को रोटी रोजगार कुछ नहीं देता था, इसलिए बदल गए हैं। मतलब प्रशांत किशोर कुछ बदलाव लाएंगे बिहार में? लाएंगे। मेरा नाम स्मिता है और मैं बाकरगंज से आई हूँ। बाकरगंज, पटना से? हाँ जी। प्रशांत किशोर की जन सुराज को आज आपने ज्वाइन किया है? जी। क्यों? प्रोग्रेस के लिए सर। मतलब बिहार में विकास के लिए? जी। अभी तक विकास नहीं हुआ?
विकास हुआ है लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, उस हिसाब से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। स्पेशली लड़कियों को और भी चाहिए, और भी बहुत एजुकेटेड हो रही हैं लेकिन उसी हिसाब से कोई वर्क नहीं हो रहा है। प्रशांत जी महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे ऐसा विश्वास है? जी अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। हाँ करेंगे जरूर। आबादी आप लोग का है, निर्णायक वोट हो सकता है। आप कहाँ से आए हैं? हम सिपारा से आए थोड़ा हैं। और नजदीक माइक रखिए। सिपारा से आए हैं। सिपारा से आए हैं। प्रशांत जी की ही जनसुराज क्यों, कोई और पार्टी क्यों है? अच्छी हम सुनने में आया कि अच्छा काम करते हैं वो। प्रशांत जी से कभी मिले हैं? नहीं, पहला बार मिले हैं। लेकिन सुने हैं कि अच्छा काम हाँ, कर रहे हैं, हाँ। इससे एक विश्वास है। हाँ विश्वास है। मेरा नाम रिंकू देवी है, मैं हनुमान चौक से आई हूँ और मैं वार्ड सदस्य से जीती हूँ भी। वार्ड सदस्य में? जी जी, तो मैं जुटने के लिए आए थे और जुट भी गए हैं। क्या सोच के जुड़ी है? सर अच्छा काम करेंगे, जीतेंगे तो और क्या, जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, भरोसा करते हैं कि जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे। मतलब अभी तक जो भरोसा टूटा है वो प्रशांत जी नहीं तोड़ेंगे? जी नहीं तोड़ेंगे। सिपारा से आए आप इस सिपारा से, सब फुलवारी की हैं। आप क्यों ज्वाइन किया आज जनसुराज? बताइए, जो सोच के आप आए हैं उसको बताइए। हमको नहीं याद। चलिए, आपको बोलने में दिक्कत है, कोई बात नहीं है। हेलो, आप कहाँ से हैं मैडम? हम सिपारा से आए हैं। सिपारा से। आप क्यों जनसुराज ज्वाइन किया? सर विश्वास है सर के हम आगे बढ़ेंगे। प्रशांत जी को लग रहा है कुछ काम करेंगे। हाँ कुछ काम बाल करें। बच्चा को रोजगार मिलेगा। हाँ बाल बच्चे को रोजगार मिलेगा। अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है। हम हाँ कुछ नहीं है, बेरोजगारी है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि 5 लाख हम रोजगार दिए हैं, नौकरी नहीं दिए सर, हैं। कहाँ नहीं विश्वास है? नहीं। आप कहाँ से हैं मैडम? सिपारा से आए हैं। आप भी सिपारा से। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। रोजगार देता तो कहा लगी गरीब लोग मर रहा है। जब रोजगार देवे किया तो गरीब लोग काहे मर रहा है भूखे? कोई खाते खाते थी जी रहा है, कोई खैला बगैर मर रहा है, क्यों मर रहा है? लालू जी गरीबों के नेता नहीं कुछ नहीं, गरीबों के मसीहा। लालू जी तो थे थे, मतलब गरीबों के लिए बहुत उपाय था। जब से नीतीश कुमार आया, जब से मतलब बिहार में पूरा दिक्कत हो गया है। तो मतलब फिर लालू को वापसी चाहते हैं क्या? हाँ लालू जी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लालू जी थे तो बहुत था आराम। आप क्या मान रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि जो चाहिए वो नीतीश कुमार किए हैं। तो आपको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि जो जितने बच्चे लोग पढ़ के बैठे हैं, जितने लड़कियां पढ़ के बैठी हैं, वो सब ऐसे ही हैं। बस झूठ मूठ के फोकस दिया जाता है कि ये होगा, लेकिन आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। जो बेरोजगारों की फौज है। हाँ जी, प्रशांत जी कुछ करेंगे? जी करेंगे, हमको विश्वास है। प्रशांत जी का एक दावा है कि जो भी व्यक्ति बिहार से बाहर गए हैं 10,000 12,000 के रोजगार के लिए, उनको भी वापस बुला करके रोजगार। हाँ करेंगे, क्योंकि उनका दावा है कि जो बच्चे पढ़ के ऐसे भटक रहे हैं उनका नौकरी होगा। मैं कम पैसे का ही नौकरी हो लेकिन होगा, मेरे बच्चे ऐसे नहीं घूमेंगे। मतलब अपने घर में, अपने गांव में, अपने ब्लॉक में रोजगार मिलेगा ताकि पलायन रुक जाए। हाँ रुक जाए। ऐसे ये लोग तो झूठ मूठ के देते रहे हैं। हमारे बच्चे कितने हैं जो पढ़ के फांसी लगा के मर गए हैं, बेटियाँ कितनी फांसी लगा के मर गई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमको जन स्वराज पर पूरा भरोसा है कि आगे कुछ ऐसा होगा और बच्चे लोग हमारे आगे नौकरी के लिए जो दावा किए हैं वो होगा। आपने देखा, महिलाओं को भी अब विश्वास है कि प्रशांत किशोर बिहार में आएंगे तो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या है उसको दूर करेंगे। निश्चित तौर पर आधी आबादी का विश्वास है अगर जितने में प्रशांत किशोर कामयाब होते हैं तो जो उनका यह दावा है कि 2025 के बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वैसे में प्रशांत किशोर अन्य राजनीतिक दलों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। हालांकि क्या कुछ होगा आगे देखना यह काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।